हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया स्विंग ट्रेड के लिए। फ़िलहाल ये स्टॉक अपने सपोर्ट से थोड़ा दूर है और मेरे को लगता है जब तक निफ्टी गिरेगा, निफ्टी अपने सपोर्ट हिट करेगा और रिकवर करेगा तो तब तक के लिए ये अपने सपोर्ट के पास आ जाना चाहिए और फिर वहाँ से अगर अच्छा मूवमेंट हम लोग को दिख सकता है स्विंग ट्रेड के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिलहाल CPM से लेके सपोर्ट तक हम लोग का जो जोन है वहाँ तक मेरे को लगता है अक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए। यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टॉक का नाम है SJS एंटरप्राइज। कंपनी एक बार जान लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। कंपनी प्रोफाइल पे हम लोग देखेंगे तो इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक्स डिलीवरी इंडस्ट्री। वी आर अ डिज़ाइन टू डिलीवर एस्थेटिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन भी करती है, उसको उसका R&D करके उसको मैन्युफैक्चर भी करती है और फिर एंड डिलीवरी कस्टमर अपने क्लाइंट्स को दे देती है। तो फॉर एग्जांपल इनका एक क्लाइंट यूरेका फोर्ब्स है, तो यूरेका फोर्ब्स इन लोग के पास आएगा और प्रोडक्ट अपना डिज़ाइन बताएगा, प्रोडक्ट का एक ब्रीफ देगा। ये लोग प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे अपने इन हाउस डिज़ाइनिंग टीम से और अगर सब फिजिबल रहा तो प्रोडक्ट डिलीवर भी करके देंगे, मतलब मैन्युफैक्चर बना के अच्छे से डिलीवर भी करके देंगे। तो एक बार इनके क्लाइंट्स भी देख लेते हैं हम लोग। कस्टमर्स, तो जैसे कस्टमर्स आप देख रहे हो कि बहुत ही बड़ी कंपनीज़ है। तो जैसे फिएट हो गया, स्कोडा हो गया, वोक्सवैगन हो गया, जॉन डियर हो गया और अपने इंडियन यूरेका फोर्ब्स हो गया और बजाज, अशोक लियंड्स, TVS, गोदरेज, मारुति सुजुकी, ये सब इनके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स है। और इनका बहुत अच्छा एक इंडस्ट्री में, इनके इंडस्ट्री में एक बेस है। तो एक बार एक टिकट एक पे इनका हम लोग फाइनेंशियल भी चेक कर लेते हैं ताकि हम लोग को एक ओवरव्यू मिले कि लॉस मेकिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप फर्स्ट चीज़ आप नोटिस करोगे कि इट इज़ लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आपने फेयर वैल्यू से ये बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। तो फेयर वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं वो फार्मूला है, आप सर्च कर सकते हो उसका। पर फिलहाल तो ये टिकट है हम लोग का ये बता रहा है कि इंटेंसिक वैल्यू से नीचे है। एक इट इज़ अ गुड एंट्री पॉइंट। और हम लोग फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल में इनकम स्टेटमेंट हम लोग अगर देखेंगे तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, कंसिस्टेंट ग्रोथ है इसका, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। कंसिस्टेंट मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ हुआ है। तो एक बार हम लोग रेवेन्यू भी देख लेते हैं। रेवेन्यू इतना है और हम लोग का टोटल इनकम इतना है और कंसिस्टेंट रेवेन्यू इंक्रीज़ है और प्रॉफिट इंक्रीज़ भी है। एक बार हम लोग इसका बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग का इम्पोर्टेंट हम लोग के टोटल एसेट्स है और टोटल लाइबिलिटीज़ है और इक्विटी। तो लाइबिलिटीज़ और इक्विटी का भी फेवरेबल रेशो है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का भी फेवरेबल रेशो है। और हम लोग कैश फ्लो एक बार चेक कर लेते हैं कि कैश इन हैंड कितना है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास इतना है, 40 ऑलमोस्ट 50 करोड़ है। तो मेरे को लग रहा है मोर देन सफिशिएंट टू कवर देयर करंट लाइबिलिटीज़। अभी हम लोग इसके टेक्निकल्स पे बात करते हैं। तो उसके लिए हम लोग चार्ट ओपन करते हैं। चार्ट है हम लोग का, ये आ गया और चार्ट में चेक कर रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे बहुत नॉइज़ दिख रहा है। तो मेरे को लग रहा है वीकली पे हम लोग को एक क्लियर पिक्चर मिलेगा, तो इसके लिए वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ। सेम ये डेली में भी सेम ही रहेगा। एक बार प्राइस की बात कर लेते हैं हम लोग। SJS हम नवंबर 2021 में हुआ था लिस्ट और एक हाई लगा के 550 का हाई लगा के ये स्टेडी डिक्लाइन में है, स्टेडी डिक्लाइन में है। और फिर एक यहाँ पे इसने जो लो लगाया था दिसंबर 21 को, उसी दिसंबर को लो को रिस्पेक्ट करते हुए स्टेडी बाउंस कर रहा है और एक बोल सकते हैं हम लोग कि अपवर्ड असेंडिंग चैनल में है। ये असेंडिंग चैनल है, ये फंसा हुआ है पिछले 6-7 महीने से। अभी
हम लोग को ये चेक करना है कि इसका सपोर्ट जोन किधर है। सपोर्ट जोन क्यों है? क्योंकि हम लोग को पैसा इसको स्टार्ट करना है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना है इसके लिए। तो हम लोग मेन सपोर्ट्स मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ने देखा कि मई को जिसने जो लो लगाया था वहीं से इसने बाउंस किया है और उसी को लो को रिस्पेक्ट करके एक बाउंस अच्छा खासा एक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया इसने। तो हम लोग सिंपली जो उसका प्रीवियस जहाँ से बाउंस किया उसने उसका ब्रेकआउट मार्क कर देंगे हम लोग। तो ब्रेकआउट लेवल हम लोग के पास आ रहा है ऑलमोस्ट 400 लेवल का आ रहा है। तो 400 लेवल का ये हम लोग का एक बाइंग जोन होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को बस यहाँ से एक बॉक्स बना देंगे हम लोग। ये हमारा इतना बाइंग जोन है। हम लोग का बाइंग जोन आ रहा है 400 और अपर लिमिट 400 है और लोअर लिमिट 375 है। तो यहाँ पे ये बाइंग जोन, डिमांड जोन हम लोग बोल सकते हैं इसको। डिमांड जोन 400 से लेके 375 तक डिमांड जोन है ये। और अगर हम लोग ऊपर कंपनी इतनी अच्छी है कि ये हो सकता है कि अपने डिमांड जोन में रेजिस्टेंस अपना सपोर्ट हिट ही ना करे। हो सकता है कि ये 405 से ही भागना शुरू कर दे। तो उससे अच्छा हम लोग 400 से इतना दूर रखने से अच्छा, क्योंकि ये हम लोग का अच्छा स्टॉक अगर वैल्यू जोन में मिल रहा है तो बेटर यही है कि सपोर्ट के अपन को टच करने के पहले से ही थोड़ा अक्यूमुलेशन चालू करें। क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा टर्म व्यू रख रहे हैं, मतलब 1-2 महीने का व्यू रख रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए। ऑलमोस्ट 1 महीने का व्यू रख रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीने का व्यू रख रहे हैं। 6 महीने का व्यू रख रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये अच्छा है ही है। तो जिसको खरीदना है वो खरीद सकते हैं हम लोग। तो हम लोग स्विंग ट्रेड के लिए हिसाब से सोचेंगे तो हम लोग सपोर्ट डिमांड जोन हम लोग 410 से शुरुआत करते हैं और 375 हम लोग का लोअर लिमिट रहना चाहिए। और ये हमारा डिमांड जोन बन गया हमारे लिए, ठीक है। और रही बात इसकी टारगेट्स की, तो टारगेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे? फिलहाल तो हम लोग स्विंग ट्रेड का टारगेट निकालते हैं और फिर हम लोग शॉर्ट टर्म का टारगेट निकालेंगे और फिर लॉन्ग टर्म का। एक बार हम लोग का मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट हिट हो गया फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे इसके लॉन्ग टर्म टारगेट का। टारगेट तो है बड़ा ही रहेगा इसका 1000 के आसपास, पर एक्चुअल हम लोग को तब मालूम पड़ेगा जब एक शॉर्ट टर्म टारगेट हिट किया, रिट्रेसमेंट हुआ और फिर हम लोग को समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। तो हम लोग टारगेट्स निकालने के लिए हम लोग फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे और हम लोग सिंपली यहाँ लो जो था मार्क करेंगे हम लोग और फिर इसका रीसेंट हाई और यहाँ से हम लोग इसका पूरा ये हमारे पास फिबोनाची लेवल्स आ गए। अब फिबोनाची लेवल्स अभी मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट तो सभी है फिबोनाची, पर मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो है 0.382 का, 0.618 का और 100% फिबोनाची रिट्रेसमेंट 1। तो हम लोग इसको स्विंग ट्रेड के लिए कैसे लेंगे? हम लोग का बाइंग जोन मिल गया और ये हमारे टारगेट्स मिल गए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टारगेट 1 आज 0.382 का लेवल है हमारा टारगेट 1। तो टारगेट 468 है, तो मैं यहाँ से करता हूँ 450 रहेगा हम लोग का फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट हमारा रहना चाहिए 618 का लेवल, तो 500 से लेके 510। फिर टारगेट 3 हमारा रहेगा 100% रिट्रेसमेंट वाला, जो है 550 से लेके 570 तक। 570 तक ये हमारा एक जोन है टारगेट 3 का। और फिर शॉर्ट टर्म के लिए हमारा टारगेट रहेगा
600 से लेके 650 हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, जो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 6 महीने में आना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग लॉन्ग टर्म का व्यू निकाल सकते हैं, और फिर एक बार चैनल ब्रेकआउट हो गया तो फिर हम लोग का टारगेट प्रोजेक्शन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्विंग ट्रेड का टारगेट मिल गया हम लोग को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्विंग ट्रेड टारगेट्स, स्विंग ट्रेड टारगेट्स। ठीक है, ये हमारे स्विंग ट्रेड टारगेट्स है। और हम लोग को डिमांड जोन मिल गया है। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम लोग को डिमांड जोन मिल गया है, स्विंग ट्रेड टारगेट्स मिल गए, और बस हम लोग को बस वेट करना है कि कब निफ्टी पॉजिटिव हो जाए और हमारे सिलेक्टेड स्टॉक्स भागना शुरू करें। क्यों, ये स्टॉक्स अच्छे हैं, अच्छे स्टॉक्स हमेशा अपने सपोर्ट पे लेना ही चाहिए, भले स्टॉप लॉस हिट हो जाए चलेगा, पर अच्छे स्टॉक्स को सपोर्ट पे लेना ही चाहिए, भले वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।